हेलो दोस्तों, एक ही साहू डेयरी फार्म बिजनेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गाय सबको चारा क्या खिलाते हैं, उसका रख रखाव कैसा है, दाना क्या खिलाते हैं। बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारे वीडियो में पूछते हैं जो गाय को खिलाते क्या है, उसका चारा क्या है, रख रखाव क्या है। तो पूरा डिटेल्स में बात करेंगे, वीडियो पे बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चारा का। चारा क्या खिलाते हैं, चारा जो है वो क्या खिलाते हैं गाय को। चारा तो देख सकते हैं, चारा में क्या गाय सबको खिलाते हैं, चारा क्या डालते हैं। चारा जो है मक्का और नेपियर घास डालते हैं। किस प्रकार से डालते हैं, तो सबसे पहले रूटीन की बात करते हैं। तो अभी जो है दोपहर के 11:30 बजने का लमसम में है और गाय सब बाहर में है। और तो फॉर्म का जो रूटीन है वो अभी तक का कैसा है वो बता रहे हैं। जैसे सुबह में जो फॉर्म पे जो काम स्टार्ट होता है वो 5 बजे स्टार्ट होता है काम। 5 बजे काम स्टार्ट होने के बाद जैसे सुबह उठते हैं तो सुबह में गाय सबको अंदर लिया जाता है। इसी प्रकार से जैसे कुट्टी डाला हुआ है, इसी प्रकार से कुट्टी डाला रहता है और सुबह में गाय सबको अंदर लिया जाता है। और सबका जो डोरी है, ये दोनों डोरी दोनों साइड से बांध दिया जाता है गाय को अपनी अपनी जगह पे। जो भी दूध वाली गाय सब है वो सब अपनी अपनी जगह पे आती है और गाभन गाय सब भी आती है, वो सबको अंदर में ही खिलाया जाता है। अंदर में बांध के और सब गाय को बांधते हैं और उसके ऊपर दाना डालते हैं। दाना कौन सा डालते हैं वो भी दिखाएंगे। दाना डालते हैं और उसके बाद फिर दूध निकालने का काम स्टार्ट होता है। जो भी दूध देने वाली गाय होती है उस सबको दूध निकालने के बाद जब तक दूध निकलता है तब तक ये कुट्टी जो है वो खा के ख़त्म कर देती है गाय सब। और कुट्टी खा जाने के बाद फिर जो है गाय सबको बाहर छोड़ दिया जाता है। बाहर में जो है गाय सबको बाहर छोड़ दिया जाता है। बाहर में पानी टाकी लगा हुआ है, पानी का पानी पी के गाय सब बैठती है। तो सुबह में गाय सबको जो है छोड़ दिया गया था। गाय सबको छोड़ने के बाद अभी देख सकते हैं सब बैठी हुई है। इसमें दूध वाली और गाभन गाय सब भी है, सब बैठी हुई है। और फिर ये सबको जो है शाम को 4 बजे अंदर लिया जाएगा। और जैसे सुबह गाय को छोड़ते हैं, छोड़ने के बाद फिर जो है कुट्टी डालते हैं। कुट्टी ये डाला हुआ है, देख सकते हैं ये कुट्टी सबको जो है एक एक करके कुट्टी जो है वो डाला जाता है। एक गाय को कम से कम ये 15 किलो तक चारा होगा। इसमें नेपियर घास और मक्का भी मिक्स किया हुआ है। इस प्रकार से देख सकते हैं मक्का भी है और नेपियर घास है। तो नेपियर घास सिर्फ डालने से खाती नहीं है ज़्यादा, इसलिए थोड़ा सा मक्का देना पड़ता है। मक्का देने से खाती भी है ज़्यादा और दूध की जो क्वालिटी है बनी रहती है और दूध भी थोड़ा अच्छा रहता है, लेवल कम नहीं होता दूध का मक्का देने से। हरा हरा मक्का और हरा नेपियर घास। तो चारा डाल दिया जाता, तो गाय सबको बाहर छोड़ने के बाद चारा डाल दिया जाता है। इस प्रकार से देख सकते हैं। चारा डालने के बाद फिर ये जो फर्सी है, ये फर्सी पे सुबह के टाइम एक टाइम पानी मारा जाता है। वो एसटीपी जो होता है, धुलाई सर्विसिंग का जो प्रेशर होता है, ये पीला पाइप दिख रहा है, इससे प्रेशर से धोया जाता है, पानी मार दिया जाता है, देख सकते हैं अभी। और इसको छोड़ दिया जाता है। दोपहर के समय ये सूख जाता है, जैसे अभी ये सूखा हुआ है। और इस प्रकार से रहता है। फिर गाय सबको जो है दिन भर गाय सब जो है वो दिन भर बाहर में ही रहती है। अभी सब देख सकते हैं बैठी है। बाहर में पानी का सिस्टम है, पानी का टाकी है, हमेशा पानी भरा रहता है और गाय सब पानी पीती है और बैठी रहती है। तो एक ही बार ये सबको जो है शाम को फिर 4 बजे अंदर लिया जाएगा। अंदर लाने के बाद फिर से सबको अपनी अपनी जगह पे बांधा जाएगा। बांधने के बाद फिर दाना डाला जाएगा और दाना डालने के बाद फिर दूध निकालने का काम स्टार्ट होगा। दूध निकालने के जो काम होता है, जिस टाइम वो दूध निकलता है तो अंदर गाय आती है, उस टाइम दोनों काम हो जाता है। ये चारा भी खा लेती है, दाना भी खाती है और दूध भी निकल जाता है। उसके बाद फिर गाय सबको
बाहर में छोड़ दिया जाता है रात को भी, और रात को भी गाय सब जो है वो अंदर में ही इसी प्रकार से पानी पी के और बैठी रहती है। तो इस प्रकार का सिस्टम है इस फॉर्म का, और फिर जो है सुबह में लिया जाता है और इसी प्रकार से फॉर्म का रूटीन जो है चलता है। अब बाहर में कुछ बछड़ी सब जो रहती है, उस बछड़ी को जो है इसी नाद में कुट्टी डाल दिया जाता है, दाना और चारा और खाती है, और पानी तो बाहर में रहता ही है, पानी पीती है और उधर ही रहती है। बाकी के जो अलग से जो ABS और दूसरे बछड़ी सब जो तैयार हो रही छोटे वाली, वो दूसरे पार्ट में है, वो दिखाते हैं। तो चारा जो है क्या डालते हैं वो देख सकते हैं, किस प्रकार से डाला जाता है। सब गाय को, प्रत्येक गाय जो दूध वाली HF गाय होती है उसको चारा जो है एक टाइम का 15 से 16 किलो चारा रहता है। जो भी दूध देने वाली गाय है और गाभन गाय भी है, सबके लिए चारा इस प्रकार से उसमें मक्का और नेपियर घास जो है वो मिक्स रहता है, और सबको जो है एक माप जो होता है चारे का उस प्रकार से डाला गया है, देख सकते हैं। अब दाना भी दिखाएंगे, और फॉर्म का जो ये आगे का सिस्टम है, आगे से ये कुट्टी का जो किस प्रकार से होता है वो भी दिखाते हैं। जैसे इधर गाड़ी लगता है चारा का, और इधर कुट्टी कट होता है, ये कुट्टी मशीन है। इसमें देख सकते हैं पहले जो है नेपियर घास, नीचे में जो है ये नेपियर घास है, और उसके बाद इसमें मक्का भी मिक्स किया गया है, देख सकते हैं मक्का। तो चारा जो है ये नेपियर घास और मक्का ये दोनों मिक्स करके डालते हैं, और जो दूध वाली गाय होती है उसको थोड़ा ज़्यादा मक्का रहता है, और जो कम दूध वाली रहता है उसका नेपियर घास थोड़ा ज़्यादा रहता है। जो दूध वाली गाय को मक्का थोड़ा ज़्यादा डालने से दूध थोड़ा ज़्यादा मिलता है, इसलिए उसको डाला जाता है। तो चारा इस प्रकार से डालते हैं, और इसमें सूखा चारा तभी होता है जब नेपियर घास हरा हरा रहता है। नेपियर घास थोड़ा पुराना है, इसलिए सूखा भी डालते नहीं। तो दूध वाली गाय को जितना हरा मिले, अभी इस फॉर्म पे हरा चारा मिल रहा है इसलिए हरा चारा ही डालते हैं। हरा चारा कम हो जाएगा तो हरा और सूखा मिक्स करके इस प्रकार से चलता है चारा डालने का सिस्टम जो है, डालते हैं। और इधर जो इस साइड जो सिस्टम किया गया है, वो जो बछड़ी हमने बताए थे ABS स्पाइक, ABS अडमाड़ा और डेनमार्क की, ये सब का भी रूटीन वैसा ही है। बस ये सब का फ़र्क इतना है कि ये बछड़ी सब जो है सुबह में ये सब को भी कुट्टी डाला जाता है, बाहर में ही जो नाद है इसमें कुट्टी और दाना और चारा जो है इसी में डाला जाता है दोनों टाइम। जिस टाइम गाय सब को डालते हैं उस टाइम, और ये सब खाती है, और पानी पीने का सिस्टम ये सब को भी टाँकी उधर लगा हुआ है उसमें पीती है, और इधर दोपहर को अभी ये सब भी बैठी हुई है, और फिर शाम को 4 बजे ये सब को भी उसी प्रकार से खिलाया जाएगा। तो ये सब ऐसे ही तैयार होती है, इसमें ये सब को बीमार ज़्यादा नहीं पड़ती, ऐसे ही खुला में रहती है। देख सकते हैं खुला का सिस्टम कितना अच्छे से किया गया है। जगह ये सब को कुछ ज़्यादा ही है, खुला का आराम से रहती है और तैयार हो रही है। ABS की बछड़ी और डेनमार्क अडमाड़ा की और सक्सेसिंगन की बछड़ी सब तैयार हो रही है, ये सब अलग पार्ट में। ये एक लोट है 9 का, इसमें 9 जो है पूरा जो है वो 9 बछड़ी है, देख सकते हैं तैयार हो रही है। तो इसका जो खिलाने पिलाने का तरीका जो है हमने बताया, सेम उसी प्रकार है। सुबह 5 बजे सबको कुट्टी और चारा और दाना डाला जाता है। इसमें नाद जो है इसी नाद में डाला जाता है। और जैसे ये सब को चारा दाना की बात करें तो ये सब को साथ में ही एक गमला जो होता है, गमला से 5 गमला एक टाइम को दिया जाता है। जो एक गमले में कुट्टी जो है, गमला किस प्रकार का है, ये जो गमला है इसमें एक कुट्टी जो है बैठता है, ये पूरा फुल भर के 15 किलो इसमें जो है वो हरा चारा बैठ जाता है। तो इतना जो है उसको डालना पड़ता है। और दाना में क्या डालते हैं उसके बारे में बात करेंगे। दाना का जो सिस्टम है वो थोड़ा अलग है। वो दाना का जो स्टोर रूम है
वो थोड़ा सा हटके बनाया गया है। स्टोर रूम दिखाते हैं। ये वज़न काटा है, इधर से ये स्टोर रूम है। तो ये दाना का जो रूम है, ये दाना है। अब दाना किस प्रकार से डालते हैं उसके बारे में बताते हैं। जैसे जितना ये गमला देख रहे हैं, ये प्लास्टिक का गमला है और इसमें जो दाना जो निकाला गया है, जो एचएफ गाय दूध वाली गाय है उसके लिए 2.5 किलो और 3 किलो जो जितना दूध देती है उसके हिसाब से दाना निकाला गया है। अभी सिर्फ सूखा है। और इसमें जो है, इसमें ये जो है ये जो खल है, ये सोयाबीन की खल है। सोयाबीन की खल ये भीगा हुआ है और सूखा खल जो है कुछ इस प्रकार से रहता है। ये देख सकते हैं, ये सोयाबीन की खल है। और ये अभी भिगा के जो है, जितना भी दूध वाली गाय है उसको एक टाइम का 1/2 किलो ये जो है वो दिया जाता है। और बच्चे के लिए जो है, बच्चे के लिए जैसे ये बड़ा वाला ये जो गमला है, इसमें 9 किलो जो है, 9-10 किलो इसमें जो है एडजस्ट होता है दाना। तो इतना निकाला गया है। और जो एबीएस वाले बच्चे हैं उसको जो है एक टाइम का 1 किलो गोली ये जो दाना है वो डाला जाता है। दोनों टाइम का 2 किलो के हिसाब से। तो बच्चे का अलग निकाला गया है और गाय सब के लिए अलग अलग निकाला गया है। इसमें जो दूध वाली गाय है वो सबको जिस टाइम जो शुरुआती में जो गाय बच्चा देती है, शुरुआती में जो गाय बच्चा देती है उस टाइम उसको शुरू से लेकर 1 महीने तक उसको कैल्शियम दिया जाता है। कैल्शियम भी है वो दिया जाता है। और उसके बाद जो मिनरल मिक्सचर जो है, मिनरल मिक्सचर मिनफा गोल्ड का जो है वो देख सकते हैं। ये मिनफा गोल्ड का मिनरल मिक्सचर जो है ये डालते हैं। एक टाइम का 50 ग्राम, दोनों टाइम का 100 ग्राम जो है दूध वाली गाय को डालते हैं। जो ज़्यादा दूध देती है उसको एक टाइम का 75 ग्राम, 100 ग्राम भी एक टाइम को डालते हैं, ऐसा है। और दाना जो है जैसे इस फॉर्म पे जो दूध वाली गाय है, बछड़ी है, वो सब के लिए एक ही फॉर्म पे जो गाय सब जो दूध देती है, दूध मतलब ताज़ा जो बच्चा दिया हुआ रहती है, वैसा कोई गाय अभी नहीं है इस फॉर्म पे। इसलिए मतलब जो ताज़ा जो बच्चा दिया हुआ जो गाय रहती है, जो 1 महीना, 1.5 महीने या 2 महीना की जो गाय रहती है उसको थोड़ा अच्छा क्वालिटी का दाना ज़्यादा दिया जाता है। तो ऐसा गाय इस फॉर्म पे अभी नहीं है। तो महीने के हिसाब से दाना मंगाया गया है, 1 महीना का है ये। तो गोदरेज गोल्ड लेवल का ये जो दाना है, और ये जो दाना है ये थोड़ा सस्ता वाला है, इसलिए नॉर्मल सब के लिए है ये। और सभी को यही डालते हैं, बच्चे को भी, गावन को भी, और सभी को इस प्रकार से डालते हैं। जिस टाइम ताज़ा जो गाय होगी 4-5 या 10 गाय, तो उसके लिए अलग से दूसरा जो है समृद्धि का या फिर तिवाना का जो है वो पेंड मंगाना पड़ता है। और कुछ मेडिसिन्स भी जो है वो स्टोर रूम में रखना पड़ता है। जैसे बुखार हुआ या किसी को इमरजेंसी हुआ, सलाइन उलाइन जो भी है वो सब रखना पड़ता है। तो दाना के बारे में हमने बताया डिटेल्स में, क्या दाना डालते हैं, कितना डालते हैं, क्या सब डालते हैं। अब बछड़ी जो है, बछड़ी जो तैयार हो रही है, बछड़ी जो तैयार होती है, ये बछड़ी सब जो तैयार हो रही है, तो उसमें जैसे कमेंट करते हैं कि बछड़ी सब का जो सीमन का डिटेल्स है उसके बारे में बताने के लिए। तो सीमन के डिटेल्स के बारे में हम इसमें यही कहना चाहेंगे, जैसे फॉर्म जो है, अभी फॉर्म जो जिस इलाके में है, जैसे ये जो जिस जगह पे फॉर्म है, तो हम बात कर रहे थे बछड़ी की सीमन के बारे में। तो सीमन के बारे में हम इतना ही कहेंगे, जो जिस जगह पे फॉर्म है, जैसे ये जो इलाका है ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का कोल्हापुर ज़िला है, पुणे यहाँ से नज़दीक है। पुणे में जो सीमन की तैयारी होती है, यहाँ एक चिटले डेयरी है भिलौरी के पास,
सांगली ज़िला के आसपास में, वहाँ सीमन तैयार की जाती है। तो सीमन का अलग अलग तैयारी करने का जो जगह है, इसमें जो है जैसे आप अगर पढ़े लिखे हैं तो गूगल पे टाइप करके देख सकते हैं, सर्च करके देख सकते हैं, सीमन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो अब इसमें बात आती है सीमन का जो है जैसे ऑनलाइन मंगाने वाली बात हुआ या और भी कोई बात हुआ, तो ऑनलाइन के लिए जो उसका जो सीमन का जो कंटेनर में जो रखते हैं, सीमन जैसे कंटेनर में रखते हैं, तो उसका जो गैस होता है, गैस सीमन का जो गैस होता है, वो गैस जो है वो मतलब धीरे 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 कमता जाता है। तो उसको गैस जो है भरना पड़ता है। मतलब 2 दिन के अंदर, जैसे कहीं भी से सीमन जो मंगा रहे हैं, तो 2 दिन के अंदर जो जगह पे पहुंच जाना चाहिए, और पहुंचने के बाद उसका यूज़ भी हो जाना चाहिए। इस प्रकार से सीमन जो है वो ख़राब नहीं होता। अगर ज़्यादा दूरी पे रहेगा, ज़्यादा लंबा टाइम रहेगा, तो इसमें जो है वो सीमन ख़राब हो जाते हैं। इसलिए हम बताते हैं कि जहाँ भी अगर आप ब्रीड पे काम करना चाहते हैं, तो वहाँ के जो नज़दीकी जो डॉक्टर है, बड़े डॉक्टर है या नज़दीकी सरकारी मवेशी अस्पताल है, वहाँ जाके पता लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि वो डिटेल्स में बताएंगे और कहाँ मिलता है, कैसे मंगाया जाए, कैसे उसको यूज़ किया जाए, वो सब बताएंगे। क्योंकि ज़्यादा दूरी पे जो जगह होता है, ज़्यादा दूरी से सीमन मंगाना अच्छा नहीं रहता। अपने नज़दीकी से जो डॉक्टर होता है, जैसे ये सब बछड़ी जो तैयार किया गया, ये बछड़ी यहाँ से 40 किलो या 50 किलोमीटर के दूरी पे से ही मंगाया गया है। इतना जगह पे ये तैयार हो रही है। तो बछड़ी जो तैयार किया गया, ये जो है ABS स्पाइक की बछड़ी है, और इसमें जो है ये डेनमार्क की ये बछड़ी है, ये है। और वो जो बड़ी वाली बछड़ी है उधर बैठी है, वो ABS सेक्शन सीमन की बछड़ी है। तो ये सब जो सीमन जो मंगाए गए थे, जो इस फॉर्म का जो डॉक्टर है, उनके पास भी ये सब सीमन नहीं था। खुद से जो है जाके लाना पड़ा अलग से, और उनको दिया गया, और उसको जो है जो जिस प्रकार से गाय थे उसको चेक करवा के और उसको जो है भराया गया, और फिर बछड़ी सब उसका तैयार हुई है। और जैसे सीमन की रेट की बात करें, तो बड़ी वाली बछड़ी जो ABS सेक्शन सीमन की जो बछड़ी सब तैयार हुई है, बड़ी वाली बछड़ी जो बैठी हुई है, तो इसका जो है जो तैयारी जैसे सीमन जो मंगाया गया था, तो इसका पैसा जो है 3000 से भी ज़्यादा पैसा लिया गया था, अलग से बाहर से मंगा के, और डॉक्टर को दिया गया था उसको भरवाने के लिए। तो पैसे का सब जगह का अलग अलग रेट रहता है, अलग अलग ब्रीड जैसा रहता है उस हिसाब से रहता है। तो सीमन के डिटेल्स के बारे में जो है, यहाँ पे तो नज़दीक में सब कुछ मिल रहा है और नज़दीक से सब कुछ हो रहा है। तो अगर फॉर्म आपका इलाका कौन सा है, जगह कौन सा है, उसके हिसाब से नज़दीक से पता करेंगे डॉक्टर से या सरकारी अस्पताल से, तो अच्छा रहेगा। क्योंकि नज़दीक से सीमन लिया हुआ अच्छा रहता है। ऑनलाइन या ज़्यादा दूर से मंगाना वो रिस्की हो जाता है, उसमें सीमन ख़राब होने का टेंशन रहता है। तो इस फॉर्म पे इसी प्रकार से बछड़ी सबको तैयार करके, और बड़ी जो है वो गाय सब भी तैयार किए गए हैं। तो जितने भी गाय सब भी है वो भी दिखाते हैं। तो इस फॉर्म पे जितने भी जो गाय सब देख रहे हैं, ये सब गाय जो है वो यहीं की तैयार की हुई है। शुरू में इस फॉर्म पे जो है, जैसे 9 साल हो गया इस फॉर्म पे, 9 साल पहले यहाँ पे 9 गाय मंगाया गया था बाहर से, बेंगलोर से। उसमें से 9 गाय में से 5 गाय जो है वो बेच दिया गया, मतलब अच्छा नहीं थी। और 4 गाय जो है उसमें से अच्छा जो ज़्यादा दूध देने वाली थी, 30 लीटर प्लस, वो सब गाय को रखा गया था। और उसी गाय से तैयार करके यहाँ जो है इतना सारा जो गाय है अभी तैयार हुई है। इसमें से 21 गाय और 15 जो बछड़ी है, वो 21 गाय और 15 बछड़ी इस फॉर्म पे अभी तैयार हो गई है। और जो बछड़ी सब है वो सब भी गाँव जाने वाली है। और इसमें जो है जैसे गाय सब जो बाहर से लाया गया था, उसी गाय का जो सीमन जो है ABS की जो बड़ी गाय है, बड़ी गाय सब पे उसको यूज़ किया गया। डेनमार्क की जो जर्सी टाइप की गाय रहती है उस पर यूज़ किया गया। जो जिस प्रकार से गाय रहती है उसी प्रकार से उसको सीमन दिलाया गया। डॉक्टर जो अंदर का जो गर्भाशय है वो चेक करके बताते हैं जो इसको सीमन कौन सा देना चाहिए, वो चलेगा या नहीं चलेगा।
तो उसके हिसाब से बछड़ी इस फॉर्म पे तैयार किया गया। और जैसे ABS की बात करें तो इस साल ही ABS के अलग जो है वो बछड़ी सब तैयार हुई है। बाकी ये सब जो है नॉर्मल सीमन HF गिर HF का जो नॉर्मल सीमन होता है उसी से तैयार किया हुआ है। फिर भी काफ़ी अच्छा दूध ये सब की है अभी। और सबसे मेन पॉइंट है जो रख रखाव खुला का सिस्टम है, इसलिए सब अच्छा रहती है और ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होता और बीमार भी ज़्यादा नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से इस फॉर्म का रूटिंग है और रख रखाव है। चारा और दाना क्या खिलाते हैं इसके बारे में हमने पूरी जानकारी दी है। और भी आपके मन में कोई सवाल या सुझाव होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।